आज पे आने तक में आपका बहुत बहुत ही हार्दिक स्वागत है। हम भी आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए। सर, आप हमारे दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपने अभी तक अपने लाइफ में क्या अचीव किया और कैसे किया, क्या स्ट्रगल रही आपकी लाइफ में। जीवन हमेशा से संघर्षमय है। जी जी जो संघर्ष करता है जी उसी को कोई भी सफलता मिलती है। जी किसी भी व्यक्ति की, चाहे जितना भी विद्वान व्यक्ति हो, जी चाहे किसी क्षेत्र का हो, उसको सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जी जी तो हम लोगों ने भी पढ़ाई के जीवन से लेकर अभी तक बहुत संघर्ष किया और उसके बाद हम लोगों ने शिक्षा पूरी की और उसके बाद सेना में नौकरी पाई। जी जी, आप थोड़ा सर अपने एजुकेशन के बारे में बताएंगे हमारे दर्शकों को। दर्शकों को हम यही बताएंगे कि मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जी MA-LLB किया जी जी। सन 80 और 82 के दशक में। और सर आपका गोल अचीवमेंट क्या था, मतलब जॉब क्या था आपका। गोल अचीवमेंट पहले तो हम सोच रहे थे कि, और 2 बार क्वालिफाई भी किए PCSA में, जी लेकिन इंटरव्यू में दोनों बार हमें असफलताओं का सामना करना पड़ा। इसके कारण से फिर हमने एक कंपनी ऑस्ट्रेलिया की थी, जी TSL त्रिवेणी स्ट्रक्चर लिमिटेड, जी जो सवा में थी, जी उसमें हमने शुरू किया काम करना। उसमें पर्सनल विभाग में हमने काम किया जी और 1 साल बाद हमने देखा जी कि कंपनी काफ़ी लॉस में चल रही है। जी तो हमने सोचा कि कंपनी एक दिन बंद हो जाएगी जी या बंद हो सकती है। तो उसके बाद फिर हमारे सेवा नियोजन कार्यालय से जी हम लोगों का कार्ड निकला कि आपकी लिखित परीक्षा होगी COD चौकी में। जी। तो वहाँ हम गए, प्रयागराज COD चौकी जी में। जी तो उसके बाद वहाँ पे लिखित परीक्षा हुई। बहुत से विद्यार्थी थे, जी लेकिन उसमें ईश्वर या विष्णु भगवान की कृपा से जी मेरा प्रथम स्थान आया। जी, बहुत 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 बहुत। प्रथम स्थान आया। और वहाँ पे भैया, वहाँ मेजर AS सहारन जी थे जो देख रहे थे। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने सोचा कि लड़का कहीं नकल न कर रहा हो, क्योंकि उन्होंने देखा मेरी राइटिंग हो। तो उन्होंने कहा, तो उस समय मेरी उम्र भी कम थी और मेरा शारीरिक दुर्बलता थी। उतना मैं स्वस्थ तो था, लेकिन मतलब दुर्बल था। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या लिख रहे हो। तो हमने कहा, देख तो रहे हैं आप कि मैं क्या लिख रहा हूँ, कहीं खड़े हो जाओ। तो मैं खड़ा हो गया और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो लाइन लिखे हो कि इसका मतलब समझते हो। हमने कहा हाँ समझते, नहीं तो हम लिख कैसे रहे। तो कहें क्या लिख रहे हो। हम कहा हमने लिखा है ए टिंकल ऑफ आई रीच द स्टेशन। तो कहें इसका मतलब। हम कहा पलक झपकते ही मैं स्टेशन पर बिना साधन के पहुंच गया। तो उन्होंने कहा कि रो से बाहर निकलो, और उन्होंने मुझे मेरा हाथ पकड़ा, कहा आज की दुनिया में बहुत सोर्स चलता है और तुम्हारा सिलेक्शन होगा नहीं, रुको तुम्हारे। तो उनके पास एक प्रिया स्कूटर होती थी, बजाज बजाज की। तो उसमें मुझे वो स्टार्ट किए और बैठाया। जब मुझे बैठाया तो हमको बड़ा अजीब सा लगा कि कहाँ ले जा रहे हैं, क्या है। ऐसे चारों तरफ सैनिक अधिकारी ही थे, पूरा सेना का माहौल था। तो ब्रिगेडियर के पास ले गए, सीधे ब्रिगेडियर कमरे में। तो कहे सर ये लड़का बहुत टैलेंटेड है, इसका आज ही अपॉइंटमेंट लेटर टाइप कर दीजिए, नहीं तो नेताओं का सोर्स आएगा और लड़के को दाब दिया जाएगा। तो हमारे पास एक ख्याति प्राप्त लड़का नहीं पहुंच पाएगा। तो या इसको भाग्य समझिए या भगवान की कृपा समझिए कि उसी दिन उन्होंने पर्सनल अफसर को कहा, तो मेरा अपॉइंटमेंट लेटर बन गया कि दिनेश बहादुर सिन्हा अपॉइंटेड एज ए सीनियर स्टोर कीपर इन COD चौकी इन 1982। अभी सर आप रिटायर हो चुके हैं। हाँ, तो उसके बाद फिर मेरा सेना का एक नियम है कि सारी भर्तियाँ जाती हैं सिकंदराबाद अप्रूव्ड हो गया। तो मेरा वो कागज़ तो हमको मिल गया, लेकिन उसके बाद अप्रूवल के लिए सिकंदराबाद गया। तो ये दिसंबर में हुआ था और उसके बाद 3 महीने तक अप्रूवल नहीं आया। तो मैं साइकिल चला करके हमेशा जाता था और बाहर गेट में पूछता था कि अप्रूवल आया कि नहीं आया, अप्रूवल आया कि नहीं आया। तो मेरे पिताजी SDO टेलीफोन थे पूरे इलाहाबाद में। तो
उन्होंने कहा कि क्या बात है बेटा, तो हम बताया कि ऐसा ऐसा है, देखिए मिला है। तो उन्होंने कहा कि वहाँ का जो टेलीफोन ऑफिस है, तब टेलीफोन ऑफिस ही होता था जी। तो वो गए, वो ब्रिगेडियर से वो भी मिले, तो कहे सिन्हा जी अब उसमें कोई डाउट नहीं है, जैसे अप्रूवल आएगा। तो एक दिन अचानक मंगलवार का दिन था, तो मैं पहुंचा वहाँ, तो लोग कहे कि आज तो कुछ अपॉइंटमेंट लेटर आए हैं। तो मैंने कहा कि हाँ अपॉइंटमेंट लेटर आए हैं, सुन रहे हैं, तो हमको अंदर जाने दिया जाए, पास बना दीजिए, हम देखते हैं कि हमारा आया है कि नहीं आया है। तो वहाँ जो और लोग थे हंस रहे थे, कह रहे थे कि अरे यार जिनका सोर्स था उनका नहीं आएगा कि तुम्हारा आएगा। लेकिन मैंने कहा कि अरे आप लोग गलत कह रहे हैं, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ चुका है। कहीं कौन लाया, हम काबा जंगली लाए हैं। और जैसे ही अपॉइंटमेंट लेटर उससे डाक से आता था उस समय, तो डाक से जब खुला तो पहला नाम मेरा ही खुला, यानी मैं सबसे सीनियर हो गया और सब जो 9 लड़के थे वो जूनियर हो गए। तो उसके बाद चालू हो गई जिंदगी की कहानी, और तरक्की करते 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 फिर मैं ऑफिसर की पोस्ट पे से रिटायर हुआ और टूल बैग सब डिपो का कमांडर हुआ। टूल बैग सब डिपो ऑल इंडिया का मैं सप्लाई करता था। जी सर, थोड़ा सा आप हमारे ये यूथ जनरेशन को क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो अपने लाइफ में अपना गोल अचीवमेंट कर सकें? हम यही कहना चाहेंगे कि यू कभी निराश ना हो। एक मैथिली शरण गुप्त की कविता है कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। आज भी मैं जो हूँ निराश नहीं होता हूँ और लगा रहता हूँ कोई काम में, ताकि कोई भी अचीवमेंट कर सकूँ। सर ने आप लोगों को बताया, इनका नाम श्री दिनेश बहादुर सिन्हा, जो ऑर्डिनेंट ऑफिसर रह चुके हैं, अभी ये रिटायर हो चुके हैं।